तो अब ये क्या, ये जो 3 जजेस के पीछे आप पड़े थे, इन तीनों जजेस में से ये सारी पेंशन भी ले रहे होंगे या इनमें से एक? मज़ाहर नकवी साहब पेंशन नहीं ले सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले की रोशनी में, और जो जस्टिस जहांगीरी साहब हैं वो भी नहीं ले सकते पेंशन, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अपनी बुनियाद से ही उन्होंने कलअदम कर दी। एजाजुल हसन साहब ने चूँकि रिज़ाइन किया था तो वो मेरे पेंशन के हकदार हैं और वो ले भी रहे होंगे। वैसे तो मैं बड़ी नेक नीति से आपकी तरफ देखता हूँ। देखें, होता ये है कि यहाँ पे हमारे माशरे में कोई बंदा खड़ा हो ना शोर के ख़िलाफ़ और ताकत के ख़िलाफ़, तो लोग उसे कहते हैं ये भी तुम करो वो भी तुम करो। लेकिन चले, आपको कहने में कोई हर्ज नहीं है, पंजाब बार कौंसिल के कई लोग हैं जो 3-3 मरतबा मुंतखब हुए हैं, उनकी डिग्रियाँ जाली हैं और पूरे माशरे को पता है डिग्रियाँ जाली हैं। कोई वकील मियाँ दाऊद नहीं उठता और उनको फारिग नहीं करवाता, वो अपने टाइम टेन्योर पूरे कर चुके हैं। आपके अगर आप चेक करेंगे तो शायद आपको कोई बार का सदर भी मिल जाए। पंजाब के अंदर मैं वो वाहिद वकील हूँ जिसने जमील असगर भट्टी साहब चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, वाइस चेयरमैन थे पंजाब बार काउंसिल थे, उनकी जाली डिग्री जब हाई कोर्ट से डिक्लेयर हुई, उन्होंने कहा कि ये है, उसको रिपोर्ट किया, बबांगे दोहल किया। तब वो वाइस चेयरमैन थे? तब वो वाइस चेयरमैन थे। और उनका कितना टेन्योर होगा? वो तवील अरसे से थे, मेरे ख्याल 10-15 साल से तो वो चीज़ें चल रही थी। उसके बाद एक गुज्जर साहब थे, शाहनवाज गुज्जर साहब जो उनके थे, वो निकली। आप मुझ पे ये नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो आप तो आए ना, हम तो 6-7 साल पहले सामने आए, इतने वकालत में इतने बड़े बड़े लोग थे, आज़ाद लोग थे, साहब कहाँ गए? दुनिया के कोई भी नहीं करता, कोई भी रिस्क नहीं लेता, कोई भी इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता। और हम करते हैं, हम चीज़ें लेते हैं, हम रिस्क करते हैं, बड़े बड़े सख्त केसेस करते हैं। वकालत नाम ही दिलेरी का है, मुताले का है। जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला आपको आजिज़ भी करता जाता है, दिलेरी भी अता करता जाता है। मैं गुजारिश ये करने लगा था कि हमें पता चले सही कि ये चीज़ गलत है और हमारा शऊर इस बात पे कायल हो जाए कि ये चीज़ है। वो आगे जो भी है बबांगे दोहल करते हैं कि वो गलत है। आप देखें कि हुकूमत की ने CCD बनाई। अब वही मैं बात करने लगा था कि आप लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो कभी समझते हैं आपको प्रो इस्टेब्लिशमेंट, कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कभी वो कहते हैं इनको वहीं से चीज़ें आती होंगी, लेकिन आपकी हरकतें कुछ ऐसे अजीबोगरीब है कि पता नहीं चलने देता कि क्या हो क्या रहा है। CCD के ख़िलाफ़ आप गए कोर्ट में और आपने कहा मावरा अदालत कदल है, जो कि मेरा भी शायद यहाँ पर मौक़िफ़ है और मैंने इससे पहले 12 कह चुका हूँ और नाराज़गियाँ भी भुगती हैं। लेकिन आप गए, उस पर क्या हुआ, दलील क्या है? और फिर आपको पब्लिक प्रेशर नहीं आता? पब्लिक प्रेशर भी था जब हमने यहाँ पे पॉडकास्ट किया ना, मेरे माजिद निज़ामी साहब यहाँ पे सामने बैठे हुए थे, हमने जब ये बात की तो हमें लोगों ने बहुत गालियाँ दी। लोगों ने कहा यार देखो अमन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप तो अदालत में ही चले गए ना। देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स आया? वो मैं पब्लिक प्रेशर को तो कभी ज़िंदगी में बॉदर ही नहीं किया कि पब्लिक क्या सोचती है, कानून क्या कहता है, सिर्फ ये देखना है। और हुकूमत की तरफ से कोई चीज़? हुकूमत की तरफ से भी कभी कोई फीडबैक? ये ट्रोलिंग ही हुई है और बबांगे दोहल करते हैं मुस्लिम लीग नून के। आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो बनवाए होते हैं, लेकिन मैंने कभी इस बात की भी बॉदर नहीं किया कि मुझसे शहबाज शरीफ साहब नाराज़ हो जाएंगे, मरियम साहबा नाराज़ हो जाएंगी, नून लीग वाले नाराज़ हो जाएंगे, फलान है। मेरा नून लीग से क्या लेना देना? कानून में लिखा हुआ है कि मावरा अदालत गैर कानूनी गैर आइनी है। 2022 का एक एक्ट आ गया, वफाकी हुकूमत ने पास कर दिया कि इस एक्ट के मुताबिक हर पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी जो है वो FIA करेगी, हर पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी करेगी और उसको अज खुद नोटिस का इख्तियार है। हुकूमत ने वफाकी लेजिस्लेशन करके नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बना दिया, जिसमें इन मावरा अदालत कत्लों को सुपरवाइज करने के लिए 100 मोटो का इख्तियार है। आप कानून ख़त्म कर दें, हमारी पिटीशन वापस ले लेंगे। हमने तो अदालत में जाके सिर्फ इतनी इस्तदा की है कि इस कानून के मुताबिक ये जो पुलिस मुकाबले किए जा रहे हैं ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, ये मावरा अदालत कत्ल है, इसको रोका जाए। अब बतौर पब्लिक इंटरेस्ट के अपना इतना ही किरदार था हम 10-12 दोस्त वकला का। इससे आगे अदालत उस पिटीशन को खारिज कर दे, अदालत रोक दे, ये अदालत का ख्याल है। हुकूमत समझती है कि ये मावरा अदालत कत्ल ठीक है, तो आज नहीं तो कल हुकूमत को इसका फ़ायदा या नुकसान जो है वो देखने में आ जाएगा।